हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फजी सेट थ्योरी का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फजी इक्वेशंस देखी थी। ठीक है, फजी इक्वेशंस क्या क्या थी। पहली थी एडिशन में a प्लस एक्स इक्वल टू बी, दूसरी a डॉट एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, इनके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, जो हमारा x होगा, हमने अगर x को x1 कॉमा x2 ले लिया, a को हमने लिया a1 कॉमा a2, b हमारा है b1 कॉमा b2। ठीक है, तो हमारा x क्या आएगा, तो हमारा x1 क्या होता है b1 माइनस a1। ठीक है, और x2 होता है हमारा b2 माइनस a2, बिकॉज x1 लेस देन इक्वल टू x2। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, x इज एन इंटरवल। ठीक है, तो इट इज इम्प्लाइड है जो हमारा b1 माइनस a1 इज लेस देन इक्वल टू b2 माइनस a2 होगा। ठीक है, जो हमारा x निकलेगा वो उसका इंटरवल क्या होगा, b1 माइनस a1 कॉमा b2 माइनस a2। ठीक है, ये इंटरवल आया था। ठीक है, तो हमारा अल्फा x क्या होगा, और जहां देखो फिर हमने ये देखा था डिकम्पोजिशन देखा था। इसके लिए अल्फा x था हमारा अल्फा a b माइनस अल्फा a। ठीक है, ये आया था, मतलब अल्फा b1 माइनस अल्फा a1 कॉमा अल्फा b2 माइनस अल्फा a2, ये आया था। ठीक है, और जो इसके लिए अल्फा फॉर x क्या था, लेबर सेट ऑफ a यूनियन लेबर सेट ऑफ b। ठीक है, लेबर सेट ऑफ a यूनियन लेबर सेट ऑफ b, ये निकाला था हमने। इस पर एग्जांपल भी देखा था। ठीक है, पूरी टेबल दी थी, टेबल बनाई थी हमने, a और b दिया था, उस पर हमने फिर टेबल बनाई थी अल्फा a अल्फा b और अल्फा x। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये निकल गया जो इसके लिए अल्फा आया था, अल्फा फॉर x। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हमारा x देखो, x जब इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशन थी इसके लिए। पहली अल्फा b1 माइनस अल्फा a1 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा b2 माइनस अल्फा a2 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सेमी ओपन 0 to 1। और सेकंड थी हमारी इफ अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा, तो इट इज इंप्लाइड दैट अल्फा b1 माइनस अल्फा a1 इज लेस देन इक्वल टू बीटा b1 माइनस बीटा a2 लेस देन इक्वल टू बीटा b2, यहाँ पे a1 है सॉरी, बीटा b2 माइनस बीटा a2 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा b2 माइनस अल्फा a2। ठीक है, ये क्वेश्चन थी। अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इफ एंड ओनली इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है, तो हमारे पास क्या आता है, x इक्वल टू यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू, जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी और हमारे लिए ये अल्फा निकलेगा। देखो जो इसके लिए आया ये यहाँ से आया। ठीक है, जो अल्फा x होगा इसके कारण आएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन अल्फा x एग्जिस्ट कर रहा है और ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे पास क्या होता है, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1, तो ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ, स्पेशल फजी सेट भी बोलते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ x भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो x इक्वल टू यूनियन ऑफ, जो हमने x निकाला था लास्ट में, हमने क्या अल्फा निकाला था अल्फा x के लिए, फिर इसके लिए क्या निकाला था अल्फा x के लिए, हर उसके लिए क्या निकाला था हमने, सेट निकाला था 1 अपॉन ऐसे कुछ निकाला था 0 to 1 जहां जहां हो रहा था, प्लस देखो यहाँ पर ऐसे सेट में दिया था। देखो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। ठीक है, यहाँ में इस फॉर्म में दिया था क्वेश्चन, तो हमें सेट में नहीं आएगा। ये तो प्लस में, जब प्लस होता है तो सेट नहीं होता, अगर प्लस नहीं होता तब यहाँ पर सेट आता। ठीक है, यहाँ पर प्लस दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर आगे से सेट नहीं आएगा, ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो हमारे इस फॉर्म में बना था 0.1 के लिए कुछ ऐसा बन रहा था 1/1 to 2, ये क्लोज ओपन है 1/2 प्लस 1 अपॉन 3 to 4 ओपन 2 से 3 और यहाँ ओपन 3 to 4। ठीक है, क्योंकि देखो 1.1 के लिए क्या था, 0.1 के लिए अल्फा x हमारा
क्लोज इंटरवल 0 to 4 था, ठीक है। ये आया था जब इसको माइनस करा था, ठीक है। ये कैसे आया था हमारा अल्फा बी माइनस अल्फा ए, 0.1 बी माइनस 0.1 ए जो हमारा आए थे उससे हमारा ये आया था, ठीक है। इस फॉर्म में आया था तो हमने क्या करा था, अल्फा डॉट अल्फा एक्स करा था। तो वेयर अल्फा एक्स क्या है, अल्फा डॉट अल्फा का सेट ऑफ एक्स, ठीक है। यहां से ये निकला था हमारा, ठीक है। तो हमने क्या करा था, 0.1 के लिए निकाला था अल्फा एक्स, 0.1 एक्स। तो ये सब क्या आ गया था, 0.1 अपन जो आया था इंटरवल 0 to 1, 0.1 अपन 1 to 2, 0.1 अपन 2, 0.1 अपन 2 से 3, 0.1 अपन 3 से 4 तक, ठीक है, ठीक है। तो हमारी इस फॉर्म में आया था। वैसे हमने सबके लिए निकाला 2, 4 के लिए निकाला था 5, 6, 8, 9 और 1.0, ठीक है। इन सब के लिए निकाला था। फिर हमने क्या लिया था, इनका मैक्सिमम यूनियन क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ यूनियन क्या था हमारा, मैक्सिमम ऑफ एक्स आई एक्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे, x1, x2, x3 जिसके लिए निकाला था, ठीक है। यूनियन इस फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x हमारा ये सॉल्यूशन होगा, लास्ट में जो सॉल्यूशन होगा हमारा ये होगा, ठीक है। अब देखो ये तो प्लस पे था, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या था, ये तो प्लस के था, मल्टीप्लिकेशन के लिए a डॉट एक्स इक्वल टू b, ठीक है। तो यहां से, तो यहाँ पे ये हमने इसी को ले लिया ax bx, ax a और b हमने ये ले लिया। तो हमारा अल्फा क्या जाएगा, अल्फा b डॉट अल्फा a इनवर्स, यहां से क्या जाएगा x इक्वल टू b अपन b बाई a, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, इस फॉर्म में आएगा b1 b2 डॉट 1 अपन a1 कॉमा 1 अपन a2, ठीक है। जिससे इसके लिए हो रहा था, इसके लिए जब यहाँ पे x इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है, इज नॉट अ सॉल्यूशन। x इक्वल टू b माइनस ए अगर हम यहाँ पे फजी वो लगा दें, फजी अर्थमेटिक लगाएं, फजी अर्थमेटिक लगाए तो ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वैसे b1 माइनस a2 कॉमा b2 माइनस a1 होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास क्या है, b1 माइनस a1 और b2 माइनस a2, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में होगा तो हम अगर a प्लस करेंगे तो हमारे पास इज नॉट इक्वल टू b आएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन इस फॉर्म में निकला हमारा, ठीक है। ये तो वैसे ही इनवर्स, तो इसके लिए कंडीशन थी हमारी, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम मैक्सिमम जब निकालेंगे, इसके लिए कंडीशन क्या थी हमारी, इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, पहला था अल्फा b1 अपॉन अल्फा a1 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा b2 अपॉन अल्फा a2 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। सेकंड अल्फा, सेकंड कंडीशन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पर था अल्फा, देखो यहाँ पर माइनस के लिए था, यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा a1 लेस देन इक्वल टू बीटा b1 अपॉन बीटा a1 लेस देन इक्वल टू बीटा b2 अपॉन बीटा a2 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा b1 अपॉन अल्फा, सॉरी बीटा अल्फा b2 अपॉन अल्फा a2, ठीक है। ये क्या होगी, दो कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाई होगी तो हमारा x क्या होगा, यूनियन ऑन अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1 डिकम्पोजिशन ऑफ अल्फा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन में तो हम क्या निकालेंगे, अल्फा, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया रहेगा। देखो अब इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने इतना सब कल पढ़ लिया था, आज क्या देखेंगे, इसके इस पे बेस्ड एग्जांपल, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो अब, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हमें तीन फंक्शन दे रखे हैं, a, ax, bx एंड cx। ये a b c के हमारे पास फजी नंबर्स हैं, ठीक है। हमें क्या सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फॉर x। पहला है a प्लस एक्स इक्वल टू b और a डॉट एक्स इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ ध्यान देना ये कंटिन्यूअस केस है, ठीक है। और जो हमने बताया था अल्फा जो x इक्वल टू b माइनस a इज नॉट सॉल्यूशन, क्या था, फॉर डिस्क्रीट केस के लिए था, ठीक है। यहाँ पे देखो अब जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है।
जो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तब पता चल जाएगा कि वो डिस्क्रीट केस के लिए था और एक कंटिन्यूअस केस के लिए हम अल्फा एक्स आएगा अल्फा बी माइनस अल्फा ए। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा बी प्लस अल्फा ए इनवर्स नहीं सॉरी इमेज। ठीक है, जो यहाँ पर जो अल्फा का सेट आएगा हम क्या लेंगे, इमेज वाला ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आप सॉल्यूशन देखना तब पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन पहले क्या हम निकालेंगे, अल्फा ए निकालेंगे फॉर ए अल्फा ए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2/2 इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अल्फा ए निकालना है, तो इट इज इंप्लाइड दैट x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 2। ठीक है, और रखेंगे 2 माइनस x/2 इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। इट इज इंप्लाइड दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, अल्फा ए हमारा निकला 2 अल्फा माइनस 2 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, वैसे हम क्या निकालेंगे फॉर बी के लिए निकालेंगे, इसके लिए x माइनस 2/2 इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। इट इज इंप्लाइड दैट x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 और 6 माइनस x/2 इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। इट इज इंप्लाइड दैट x इज लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमारा अल्फा बी हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 कॉमा 6 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, अब फॉर सी x माइनस 6/2 इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। इट इज इंप्लाइड दैट x इज ग्रेटर इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 6 और यहां से 10 माइनस x/2 is greater equal to alpha. It is implied that x is less than equal to 10 minus 2 alpha. यहां से निकल गया और अल्फा c इक्वल टू आएगा अल्फा c 2 अल्फा प्लस 6 10 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल आ गए। ठीक है, ये हमारे अल्फा बी ये आ गए। नाउ फर्स्ट अब फर्स्ट क्या निकालना है, a प्लस एक्स इक्वल टू बी दे रखा है, इसके लिए निकालना है। ठीक है, कंटिन्यूअस केस, तो अल्फा एक्स क्या हमारा अल्फा बी माइनस अल्फा ए। तो इट इज इंप्लाइड दैट अल्फा बी 2 अल्फा प्लस, तो यहां से जाएगा हमारा अल्फा बी प्लस अल्फा ए का इमेज। ठीक है, तो यहां से होगा 2 अल्फा प्लस 2 6 माइनस 2 अल्फा प्लस इमेज हो जाएगी 2 अल्फा माइनस 2 2 माइनस 2 अल्फा की इमेज। ठीक है, मतलब माइनस a2 माइनस a1 इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, देखो अगर हम इसको सीधा सीधा माइनस कर देंगे, देखो अगर हम इसको सीधा सीधा मतलब हमने लिखा था b1 माइनस a1 करेंगे। ठीक है, b1 तो 2 अल्फा प्लस 2 माइनस 2 अल्फा माइनस 2, तो हमारे पास 2 आएगा। जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो अल्फा हमारे पास कुछ निकलेगा ही नहीं। अल्फा कुछ निकलेगा ही नहीं, तो ये हमारे पास तो सॉल्यूशन ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, अल्फा हमारा कुछ नहीं निकलेगा, हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। हमें क्या यहाँ पर तो अल्फा की वैल्यू निकालनी होती है इंटरवल बनाने के लिए। ax जब हम अल्फा x निकाल दिया, फिर हमें क्या चाहिए, इंटरवल बनाने के लिए अल्फा चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या अल्फा तो आएगा नहीं, तो हम क्या लेंगे, यहाँ इमेज फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस प्लस 2 6 माइनस 2 अल्फा, तो इमेज इसकी आ जाएगी माइनस 2 माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 2, तो इसी फॉर्म में बन जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 2 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, ये इसी फॉर्म में बन जाएगा। देखो 2 अल्फा माइनस 2 और 2 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, अब इसको क्या कर देना, प्लस कर देना, तो हमारे पास आएगा 4 अल्फा यहाँ पर लिख देते 4 अल्फा 8 माइनस 4 अल्फा। ठीक है, फॉर मेंबरशिप फंक्शन ऑफ x, मेंबरशिप फंक्शन के लिए क्या रखेंगे हम, 4 अल्फा इक्वल टू x, इट इज इंप्लाइड दैट अल्फा इक्वल टू x/4। तो इसका इंटरवल तो हमें पास पता है अल्फा कहाँ है, 0 to 1। ठीक है, ये सेमी ओपन 0 to 1, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0 लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू
जब 1/4 1 रखा तो क्या आएगा 1/4। यहाँ पर देखो अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, तो इट इज इम्प्लाइड दैट x/4 इज लेस देन इक्वल टू 1। सॉरी ये 4 आएगा, क्या आया ये 4 आया, ठीक है ये 4 आया, ठीक है। जैसे अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू 0 रखा था, x/4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इट इज इम्प्लाइड दैट x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और x अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x/4 इज लेस देन इक्वल टू 1, इट इज इम्प्लाइड दैट x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इसके लिए ये इंटरवल हो गया, ठीक है, एक अल्फा। और यहां से देखो मेंबरशिप फंक्शन एक तो ये आ गया, एंड लिख दो यहाँ पर 8 - 4 अल्फा इक्वल टू x, इट इज इम्प्लाइड दैट 4 अल्फा इक्वल टू 8 - x, इट इज इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू 8 - x/4। तो यहाँ इसके लिए x क्या आएगा, x आएगा 4 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 8 इज लेस देन 8, ठीक है। देखो अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इट इज इम्प्लाइड दैट 8 - x is by 4 strictly greater than 0, it is implied that x is less than strictly less than 8। यहाँ पे x alpha is less than equal to 1, it is implied that 8 minus x by 4 is less than equal to 1, it is implied that x is less than equal to 4। ये हमारा इंटरवल आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ से x को लिख सकते हैं, हम देखो ये तो हमारे आ गए इंटरवल, तो हम x को लिख देते हैं सीधा, तो x इक्वल टू, तो हमारे पास x क्या आएगा, ये तो मेंबरशिप फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये x, तो x आएगा हमारा x लिख देते हैं इसको, ये मेंबरशिप फंक्शन, इट इज इम्प्लाइड दैट x ऐसे जो मेंबरशिप फंक्शन है अल्फा x/4 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, फिर आया 8 - x/4 4 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 8, ठीक है, और 0 अदरवाइज, ठीक है। तो x क्या लिखेंगे हम, x, XX, ठीक है, x बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये निकालना था x, ठीक है। a प्लस एक्स इक्वल टू बी के लिए सॉल्यूशन निकालना था फॉर x, ठीक है। जब a प्लस एक्स इक्वल टू बी दे रखा है, इसके लिए सॉल्यूशन निकालना था जब a प्लस एक्स इक्वल टू बी दे रखा है। अब क्या दे रखा है, a डॉट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दे रखा है b डॉट एक्स इक्वल टू सी दे रखा है, ठीक है। सेकंड जो हमने निकालना है b डॉट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। देखो सेकंड देखो, अब देखो सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड हमें b डॉट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। इसको ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो अल्फा भी हमारा ये निकला था, अल्फा सी हमारा ये निकला था, ठीक है। तो अल्फा एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अल्फा एक्स हो जाएगा अल्फा सी अपॉन अल्फा बी, तो इज इट इम्प्लाइड दैट अल्फा सी डॉट अल्फा बी इनवर्स, ठीक है। तो हमने इसको C1 C2 ले लिया, इसको B1 B2 का इनवर्स, तो C1 C2 डॉट 1/B2 1/B1, ठीक है। तो इसका इनवर्स क्या होगा 1/B2 1/B1, ठीक है। तो इज इम्प्लाइड दैट ये हमने इसकी वैल्यू रख दी, ये C1 C2 और ये 1/B2 1/B1, ठीक है। अब क्या निकाल लेते हैं हम, कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं अल्फा, हमें पास मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, प्रोडक्ट हो रहा है, अब क्या चाहिए हमें मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। ये हमारे आया C1 अपॉन B2, यह हमारा C1 अपॉन B1, यह हमारा C2 अपॉन B2, यह है C2 अपॉन B1, ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें से मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। देखो यहां से देखो मैंने पहले अल्फा इक्वल टू 0 लिया, तो हमारा 6, 10 डॉट 1/6, 1/2, ठीक है। तो यह आया 1, 3, 5/3, 5, ठीक है। यहां से अल्फा 1/4 के लिए, हमारा ये आया क्या है 13/2, 19/2 डॉट 2/11, 2/5, ठीक है। तो इंटू करा हमने 13/11, 13/5, 19/11, 19/5, ठीक है। ये आया वैसे ही अल्फा 1/2 के लिए, ये आया अल्फा 3/4 के लिए, ये वैल्यू आई, ठीक है। अगर हम अल्फा इक्वल टू 1 रखें उसके लिए क्या आएगा हमारा 1 रखा, ये आ जाएगा हमारा 8 डॉट 1/4,
1/4, ठीक है। 2 2 2 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 2 2 और 2, ठीक है। तो ये C1/B1 B2 सॉरी C1/B1 C2/B2 C2/B1, ठीक है। ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, हमेशा सबसे छोटी वैल्यू यही आ रही है। देखो 13, इसमें से कंफ्यूज हो रहा तो इसका जो डेनोमिनेटर है नीचे हर है उसका क्या कर देंगे हम, इक्वल कर देंगे। तो 13/5, ये 5 से मल्टीप्लाई करा, 13 इंटू 11/11 इंटू 5, ठीक है। अब देखो ये इससे लेस है तो मतलब ये सबसे छोटा है, ठीक है। ये तो 19 तो छोटा है ही, 19 से 13 तो छोटा है ही, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा होगा, ये क्या होगा 5 11 इंटू 5 और यहाँ से 19 इंटू 11 इंटू 5, ठीक है। ये डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब देखो यहाँ से ये लेस है, 19 इंटू 5 इज लेस देन 19 इंटू 11, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। मिनिमम देखो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ठीक है। और ये देखो 9/5 क्या होता है 1.8 होता है, ठीक है। 9/5 क्या होता है 1.8 होता है और 13/3 1.66 होता है, ठीक है। आगे को ये 6 बार देखिए, अगर सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, ठीक है। छोटा हमेशा यही आ रहा है, ठीक है। मतलब C1/B2 सबसे छोटा है और C2/B1 सबसे बड़ा है, ठीक है। इन सब में सबसे बड़ा क्या है C2/B1। देखो तो हमारे पास क्या आएगा अल्फा एक्स क्या आएगा, अगर हम लिखे यहाँ पे अल्फा एक्स क्या आएगा, यहाँ पे तुम लिख सकते हो मिनिमम ऑफ लिख दिया हमने, ये इंटरवल है सॉरी, मिनिमम ऑफ C1/B2 C1/B1 C2/B2 अपन C2/B1 और यहाँ से मैक्सिमम ऑफ निकालेंगे हम, यहाँ से इसका इंटरवल के लिए C1/B2 C1/B1 C2/B2 C2/B1, ठीक है। तो इसके लिए इंटरवल क्या आएगा हमारा, देखो अल्फा एक्स क्या आएगा, उसके बाद हमारा मिनिमम आया C1/B2 और मैक्सिमम हमारा C2/B1, ठीक है। ये है इंटरवल। अब देखो तो C1 हमारे पास क्या है 2 अल्फा प्लस 6 और यहाँ पे 6 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। B2 हमारे पास ये है 6 माइनस 2 अल्फा C2 क्या हमारा 10 माइनस 2 अल्फा अपॉन B1 हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2, ठीक है। ये आ गया हमारा अल्फा एक्स, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो फॉर मेंबरशिप फंक्शन, ये फंक्शन शॉर्ट में लिख रही मैं, फॉर मेंबरशिप फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तब मैंने क्या लिख दिया, तो x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 6 माइनस 2 अल्फा, तो इट इज इम्प्लाइड एट जिसकी वैल्यू आएगी 6x माइनस 2 अल्फा x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 6। तो अल्फा हमारे पास आएगा 2 अल्फा आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 6 माइनस 1, तो अल्फा हो जाएगा हमारा 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। ये हमारी क्या है अल्फा आया। इसके लिए इंटरवल देखो x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो 3 माइनस x इज ग्रेटर देन 0, इट इज इम्प्लाइड दैट x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए 3x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। तो 3x 2x इज लेस देन इक्वल टू 4, इट इज इम्प्लाइड दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। जो इसके लिए इंटरवल आया 1 स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू 2 पर आया, ठीक है। ये तो लेफ्ट ब्रांच। राइट ब्रांच के लिए x इक्वल टू 10 माइनस 2 अल्फा बाई 2 अल्फा प्लस 2, ठीक है। तो इट इज इम्प्लाइड दैट, तो हमारी वैल्यू क्या आई 2 अल्फा x प्लस 2x इक्वल टू 10 माइनस 2 अल्फा, तो आ जाएगा 2 अल्फा x प्लस 1 10 माइनस 2x, ठीक है। तो x आएगा x, तो अल्फा हमारे पास यहां से आएगा अल्फा इक्वल टू 10, ये x है 2x, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 5 माइनस x अपॉन 2x प्लस 1, मतलब 5 माइनस x अपॉन x प्लस 1, ठीक है।
ये हो गया। अब देखो तो अल्फा ग्रेटर देन 0 तो जाएगा 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इट इज इम्प्लाइड दैट एक्स इज लेस देन 5, लेस देन स्ट्रिक्टली, और अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 5 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, इट इज इम्प्लाइड दैट 2x is greater equal to 4, it is implied that x is greater equal to 2, ठीक है। तो यहाँ पर है 2 is less than equal to x, x is less than strictly less than 5, ठीक है। हमारी आया तो हमारे पास तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, x आएगा, पहला था x इक्वल टू अल्फा 3x माइनस 1 बाई x प्लस 1, किसके लिए 1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। दूसरा है 5 माइनस x प्लस 1, यहाँ पर है फॉर, यहाँ पर फॉर लगा देना, ठीक है, फॉर 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5 और 0 अदरवाइज, ठीक है। ये हमारे क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या आ गए, इस इक्वेशन से हमारा x की वैल्यू आ गई, ठीक है, सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। पेपर में इसी तरीके से इनके सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है। देखो जो हमारे कंटीन्यूअस केस के लिए क्या था, जैसे हम निकालते थे फजी अर्थमेटिक में, फजी अर्थमेटिक जो लगाया था हमने, फजी नंबर्स निकालना है a प्लस बी, a माइनस बी, उसी फॉर्म में इनको भी निकालना है, ठीक है। कंटीन्यूअस केस में, डिस्क्रीट केस में वो लगाना जो हमने पढ़ा था, ठीक है। b1 जो x की वैल्यू थी डिस्क्रीट में x इक्वल टू प्लस के लिए था, b माइनस a मतलब जो अल्फा x आ रहा था हमारा, जो x आ रहा था b1 माइनस a1 कॉमा b2 माइनस a2, ठीक है। इस फॉर्म में जब डिस्क्रीट होगा ये वाला हमारा सॉल्यूशन होगा, इस फॉर्म में हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे हम अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये फजी नंबर्स एंड फजी अर्थमेटिक वाला तो कंप्लीट हो चुका है, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।